नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरियाणा से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां 2024 के चुनावों को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी ललकार लगाई है। उनका यह कहना है कि 2024 में कांग्रेस हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है और उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा और जजपा की गठबंधन वाली सरकार वैसे भी जाने वाली है। ये कहना है राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का, जो कि नरनौल में आयोजित किए गए कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे और उसी दौरान रेवाड़ी में पत्रकारों के सवालों का सामना करते हुए उन्होंने बयान दिया है। रेवाड़ी पहुंचने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने दीपेंद्र हुड्डा का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी किया। ये लोगों ने हरियाणा में मन बना लिया है। 2024 में बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। ये लोगों ने मन बना लिया है। कांग्रेस का किसी से रहेगा गठबंधन? गठबंधन का हरियाणा में किसी की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस सक्षम है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार है, ये इनका जो 10 साल का कार्यकाल, 9.5 साल का कार्यकाल रहा है, इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ने का काम किया। भ्रष्टाचार की भेंट हरियाणा का विकास चढ़ गया। 9 साल में एक भी कोई परियोजना विकास की हरियाणा में नहीं लेके आई। एक ऐसी सरकार है जिसके कई उदाहरण हैं। जो एयरपोर्ट हरियाणा के मध्य में आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जेवर चला गया नोएडा में। रेल कोच फैक्ट्री जो गुहाना में बननी थी वो बनारस चली गई। यहाँ तक कि हमारा एम्स मनेठी के अंदर जो हमारा एम्स बनना था, आज 9 साल के बाद भी इस सरकार ने उस पर काम शुरू नहीं कराया। यहाँ तक कि पूर्णतः जो है केंद्र सरकार को से जो सहयोग करना चाहिए था, बार बार मैं संसद में प्रश्न उठाता रहा हूँ। और चांद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कोटलबरी में छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बता दें आपको कि गांव कोटलबरी के पास का यह मामला है, जहां पर पड़ोस के रहने वाले युवक पर एक पड़ोसी ने हमला कर दिया है। युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। ये मंतोष कुमरे है, कोटलबर्री का रहने वाला, और इसके घर के पास में रहता है आहत महासिंह बंदेवाल। इनके घर आसपास में है। आज सुबह 8:30-9 बजे मंतोष कुमरे अपने घर के बाहर मात्र अंडरवियर पहने पेशाब कर रहा था, तो जिसका विरोध महासिंह की पत्नी ने किया कि घर पे बच्चे हैं, ऐसी हरकत मत कर। इसी बात पे विवाद शुरू हुआ। वो महासिंह की पत्नी को मारने दौड़ा है, तो महासिंह बीच बचाव में आया तो महासिंह को कुल्हाड़ी से पेट में और पीठ तथा छाती पे मारा है। इसमें अस्पताल में महासिंह इलाजरत है और उसकी पत्नी की रिपोर्ट पर से मंतोष धुर्वे के विरुद्ध 307 की कायमी की गई। और श्रीनगर में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने न्यायिक प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी, सरल और सुलभ बनाने की जरूरत बताई है। उनका यह कहना है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दूसरों की सेवा न्याय प्रदान करने की हमारे राष्ट्र की संकल्पबद्धता को दर्शाता है। हमारा संविधान समानता और मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हुए प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों और न्याय को सुनिश्चित बताता है और उनको संरक्षण करता है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें वकीलों की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। For people to trust legal aid, it must be competent and of a desired quality. Currently, more than 50,000 lawyers and 42,000 paralegal volunteers are providing legal aid at various levels across India. These lawyers and paralegal volunteers often serve as a bridge between citizens and legal service institutions. We need to further increase the capabilities of all lawyers and paralegal volunteers, encourage them to unlearn their social biases, and adequately incentivize their efforts to enable them to understand and address the legal problems of people. I would urge the legal service institutions to encourage more women and transgender persons to serve as lawyers and paralegal volunteers. Their presence will help the legal services institutions reaching out to the women and transgender community
who are often less trusting of legal institutions and persons associated with it. We must also constantly evaluate and monitor the delivery of legal services to help identify the gaps in the delivery of legal services to people. In this endeavor, ALSA has operationalized under-trial review committees across all. बढ़ते अगली खबर की ओर। कुटला के सत्संग नगर में एक बछड़ा चोरी हुआ और बछड़ा चोरी होने का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों में अब आक्रोश है। एक घर से एक देर रात को छोटू उर्फ अमित परोहा नाम का यह व्यक्ति बछड़े को धक्का मारकर ले जाता हुआ सीसीटीवी में देखा गया है। सीसीटीवी के आधार पर अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि बछड़े के साथ कुकर्म किया गया है, पर फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। साथ ही शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि एकादशी के दिन बछड़ा चोरी करने के बाद तंत्र मंत्र के लिए उसकी बलि दी गई, जिससे अभी तक बछड़ा मिल नहीं सका है। बहरहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आज कुटला थाने में सत्संग नगर में रहने वाले श्री सुभान सिंह ठाकुर के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि रात में करीब 11:30 बजे उनके घर में कोई व्यक्ति घुसा था। आहट पाकर परिवार वाले इकट्ठे हो गए तो वह वहां से निकला और निकलने के बाद वहां से चला गया। सुबह इन लोगों ने देखा तो इनके आंगन में जो जानवर बंधे होते थे, गाय भैंस वगैरह, तो गाय का एक बछड़ा वहां से मिसिंग था। इसकी रिपोर्ट थाने पर किए जाने पर हमने कटनी जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन जी के मार्गदर्शन में पूरी जांच पड़ताल की, आसपास से लोगों से पूछताछ की और वहां लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी देखा परखा तो पाया कि कुटला थाना अंतर्गत शिवाजी नगर का रहने वाला छोटू उर्फ अमित परोहा, इसके द्वारा रात्रि में जो है बेहद नशे की स्थिति में घर में घुसा और जब घर के लोग जाग गए तो वहां से भागते वक्त उसने जो है आंगन में बंधे हुए एक बछड़े को ले जाते हुए दिख रहा है और जिससे पूछताछ पर उसके विरुद्ध धारा 457, 380 और 458 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया। और मुरादाबाद के बिलारी में दादा करम अली शाह बाबा का 135वां उर्स मनाया गया है। देर रात के बाद नमाज इशा विधायक फहीम फरमान और पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव के द्वारा दरगाह शरीफ पर चादर पोशी की गई। बता दें आपको कि फीता काट कर उर्स का उद्घाटन किया गया है। लंबे समय से दरगाह की जो खिदमतगार हैं और सेक्रेटरी सरफराज सैफी ने बताया है कि दादा करम अली शाह रहमानुल्लाह अलैह ईरान से तशरीफ लाए थे और इस बात को करीब 300 साल गुजर चुके हैं। दादा मियाँ के बारे में कहा जाता है कि वो बेतहान नेक शख्सियत थे और उन्होंने जो है कोठरी के अंदर ही देखा जाता था उन्हें अक्सर। और इसी के साथ ही बताया गया है कि बाबा इबादत करते रहते थे। उनका ज्यादातर समय इबादत में बीता करता था और बाजार के दिन ही वो निकलते थे और जब उन्हें सब्जी खरीदनी होती थी सिर्फ तब वो बाहर निकलते थे। मुबारक के मौके पर मौजूद हमारे हर्ज अजीज एक विधायक की हैसियत से तो नहीं, आपका तो मैं खादिम हूं, सेवक हूं, लेकिन आपने इज्जत बख्शी है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि दादा करम अली शाह की मोहब्बत जो हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की मिसाल है, उसके उद्घाटन के मौके पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सबके हर्ज अजीज चेयरमैन साहब आए हैं और मैं उनके साथ आया हूँ। इससे बड़ी और गंगा जमनी तहसीब और क्या होगी। ये मोहब्बत, ये अमन, ये प्यार और ये जज्बा जिस तरीके से बिलारी वालों आपने दिखाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि कैसे शानदार चेयरमैन का आगाज, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि पहला उर्स मुबारक है, इसे आगाज ही कहूंगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 5 साल दादा करम अली शाह की दुआएं और आशीर्वाद इन्हें मिलेंगी और बिलारी इंशाअल्लाह ताला आदर्श नगर पालिका बनेगी, ऐसी मैं उम्मीद। और राजधानी दिल्ली में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के स्थापना दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। इस संकल्प सभा का जो आयोजन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भवन में किया गया और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष गुलाब सिंह ने कहा है कि आज देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार इन सभी मुद्दों से आम नागरिकों का ध्यान भटकाकर उन्हें गुमराह कर रही है, जिसका खामियाजा सत्ता दल यहाँ पर भाजपा को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। देखिए, आज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी 8 साल के पूरे हो चुके हैं और 8 साल पूरा होने के बाद वो निश्चित रूप से एक मजबूत स्थिति में रहता है कि वो दौड़ में शामिल हो सकता है, रेस में शामिल हो सकता है। तो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी ने आज संकल्प लिया है कि समाज की जो समस्याएं हैं
उन सभी समस्याओं को लेकर के समाज के बीच में जाएंगे। अपना जो नीति और नियत है वो आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोगों की जो जन समस्याएं हैं उसको डोर टू डोर जाकर के सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और संबंधित अधिकारियों तक उस बात को लेकर के उस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। यह संकल्प लेते हुए 2024 के चुनाव में भी हम मजबूती से दिल्ली के सभी 7 सीट पर चुनाव लड़ें, उसकी तैयारी की संकल्प आज इस स्थापना दिवस पर लेने की योजना है। जैसा कि चुनाव तो पूरे देश का है, तो दिल्ली के अलावा भी कई प्रदेशों में नहीं, अभी हमारी पार्टी, आपको बताया कि हमारी पार्टी 8 साल की है और संगठन तैयार एक दिन में होता नहीं है। संगठन की बड़ी समीक्षा करनी पड़ती है। संगठन का सोच, समझदारी, साझेदारी, जिम्मेदारी और फिर ईमानदारी के साथ जो संघर्ष करता है वही पार्टी एक दिन बढ़ता है। देखिए, आज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी 8 मध्य प्रदेश के किसान हितैषी सरकार ने किसान डीएपी यूरिया के लिए परेशान हो रहे किसान यहां पर गुहार लगाते हुए नजर आए हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा का यह मामला है, जहां पर विधानसभा के ग्राम पंचायत भोड़िया, पंजरा और सिलवा के किसानों को धान की फसल की बुआई खाद नहीं मिल पा रही है। कृषि खाद सहकारी समिति पंजरा काशीराम में डीएपी यूरिया के लिए संस्था प्रबंधक की तरफ से किसानों को भटकाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी में पहुंचकर उनके कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया है और मदद की गुहार लगाई है। भाई साहब, खाद यूरिया नहीं मिल रहा है और किसान इस बात से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। जो अपने सोसाइटी सचिव कैलाश भाई हैं, कैलाश राजपूत, वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं किसानों को। धान की बोनी की बिल्कुल तैयारी है सर, लगाने की, और डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा है। सभी किसानों को 15 सोसाइटी थे, जिसमें ऊँटिया, सिलवाया, अलीवाड़ा, हड्डो, शिनवा, पांजरा। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त रविंद्र निषाद को राजघाट से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास में मकान पर कब्जा करने जैसे गंभीर मामलों में पहले से वांछित चल रहा है। उस पर कई मुकदमे पहले भी दर्ज किए गए हैं और आखिरकार पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। अभियान संगठित अपराध और माफिया किस्म के व्यक्तियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति जो गिरोह बना करके अपराध कारित करते हैं, उस अपराध से संपत्ति अर्जित करते हैं और अपना एक गैंग बना करके कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी संदर्भ में गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम साहब के अप्रूवल के बाद थाना राजगढ़ में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस गैंगस्टर एक्ट के मुख्य अभियुक्त रविंद्र निषाद, जिसके ऊपर की पूर्व के 25 मुकदमे दर्ज हैं और थाने का सक्रिय हिस्ट्री शीटर है, इसको इस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अरेस्ट किया गया है। आईपीसी में विभिन्न धाराओं के तहत इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और ये भी जानकारी में आया है कि इसके द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उनको खबर अब रेवाड़ी से है, जहां पर स्वामी उमा भारती स्कूल के पास सड़क पर पिछले 2 महीने से पानी भरा हुआ है। स्कूल की तरफ से जिले के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक किसी की भी तरफ से इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल जमाव की वजह से स्थानीय लोगों को और स्कूल आने वाले बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय स्कूल के बाद पानी भरा, उसके बारे में मैंने डीएमसी साहब को परसों ही व्हाट्सएप पर अवगत करने कराया और एक्सचेंज साहब को भी उसी टाइम व्हाट्सएप भेजा है और जो अपने बलजीत जी हैं, चेयरमैन मैडम है, उनको भी भेजा है। हमारे स्कूल के आगे बहुत सारा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ का सीवर सिस्टम बहुत बेकार है और ये पानी खड़ा होने से अब छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मंडे से स्कूल ओपनिंग हो रही है, तो बच्चों को आने में उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को परेशानी झेलनी पड़ती है। ये गलियों का इतना बुरा हाल है कि जो आज आपने देखा भी होगा, जो पानी भरा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सोचा जाए तो एक बहुत पुराना स्कूल जो स्वामी भारती स्कूल है, उसके मेन गेट के ऊपर, मेन एंट्रेंस के ऊपर इतना पानी है, जिसमें आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। अभी तक इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं, काफ़ी कंप्लेंट कर चुके हैं।
और छात्रों को विदेश भेजने के नाम पर एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी वीजा जारी कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक ट्रैवल एजेंट और एक पुलिस अधिकारी के बेटे हरप्रीत सिंह चोपड़ा को 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार माछीवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी मनदीप कौर ने बताया है कि 2019 में माछीवाड़ा की रहने वाली रीना वर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो छात्रों और पढ़ने वाले छात्रों को IELTS इंग्लिश स्पोकन कोर्स करवाती है। और उसी के साथ ही हरप्रीत सिंह चोपड़ा और एक अन्य व्यक्ति उनके संस्थान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि वो छात्रों को स्टडी, वर्क परमिट और टूरिस्ट वीजा पर विदेश भेजने का काम करते हैं। इसी क्रम में एक धोखाधड़ी का जाल तैयार किया गया और लाखों रुपए का गबन कर आरोपी फरार हो गए, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हरप्रीत सिंह हैगा ते लुधियाने दा रहन वाला आ ते एक्चुअली ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ 406 ਤੇ 420 ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਏ, ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ, ਨਕਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ PO ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ और बिजनौर में जमानत होने पर बाहर निकलते ही एक युवक पर 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। जेल गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल पर भारी फोर्स तैनात रही और बता दें आपको कि इस पूरे प्रकरण पर अब जांच जारी है। थाना कोतवाली शहर में स्थित बिजनौर की जिला जेल के बाहर का मामला है। ये लगभग आज रात को लगभग 8:15 बजे की घटना है। आज एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, उसकी आज रिहाई हुई थी तो जेल गेट के पास की उसमें 2 बदमाश उस पर अटैक करने आए, जिनके नाम विशाल और रौनक है। पुलिस और जेल स्टाफ की मुस्तैदी से उन लोगों को पकड़ लिया गया। इस दौरान उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसमें फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश जो मर्डर करने आया था राजन का, जिसका नाम विशाल है, उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। ये प्रथम दृष्टया जो हमारे पास फैक्ट्स हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। जो अन्य हमलावर था उसको पुलिस ने पकड़ लिया जेल स्टाफ की मदद से, उसका नाम रौनक है। राजन भी सुरक्षित है। इनकी और जनपद गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन लोक कल्याण दिवस के रूप में आज मनाया गया। बता दें आपको कि बेतिहाता के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर केक काटकर ये जन्मदिन मनाया गया है। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम और पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में हुए विकास कार्य और उपलब्धियों को भी गिनाया गया है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन इस बार हम समाजवादी लोग लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाए हैं। चूँकि हिंदुस्तान के इकलौते नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने का काम किया। और उचहार कोतवाली क्षेत्र के NTPC गेट के सामने बेखौफ चोरों ने सराफा और परचून के दुकान को लूट लिया है। नकाब लगाकर लाखों की कीमत का सामान पार कर गए अपराधी। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बिकाई गांव के रहने वाले केदारनाथ सोनी की सराफा दुकान है जिसपे चोरी की गई और साथ ही पुरबारा गाँव के रहने वाले वीरेंद्र की परचून की दुकान बताई जा रही है। हो गई रात में कैसे टीचर फैन था लमसम कितनी चोरी हुई होगी? 10 लाख रुपए। 10 लाख की क्या सोने चांदी गए हैं? 10 किलो चांदी, हाँ, और करीब 25 ग्राम सोना, हाँ, 18 से 20 हज़ार कैश। यानी कुल 10 लाख की चोरी आपके यहाँ हुई। पुलिस मौके पे आई थी? हाँ, मौके पे आई। पुलिस आई है, जाँच की है? जाँच की। प्रार्थना पत्र दिया नहीं दिया अभी आपने थाने में? नहीं, अभी नहीं दिया। इससे पहले भी यहाँ पर चोरी हो चुकी है क्या आपकी दुकान? हो गई। कब हुई थी? 2013 में। 2013 क्या कार्रवाई की गई थी पुलिस के द्वारा? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कार्रवाई। खुलासा नहीं पाया तब भी? हो गई रात में। कैसे?
और समराला के खन्ना रोड पर उस समय माहौल काफी गर्मा गया जब समराला नगर परिषद के मुख्य कर्ज साधक अफसर पुष्पेंद्र कुमार ने नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों और पुलिस को साथ लेकर अवैध रूप से तैयार की जा रही दुकान के लेंटर को तोड़ने का काम किया। बता दें आपको कि टीम पूरी पहुंची थी घटनास्थल पर। जेसीबी क्रेन की मदद से दुकान को गिरा दिया गया है। गौरतलब है कि नगर परिषद की मौजूदगी में एमसी बलविंदर कौर का कहना है कि ये दुकान उनती है और साथ ही बीजेपी पार्टी से संबंधित है, इसीलिए उनके साथ बदले की राजनीति की जा रही है। बताया गया है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया दुकान तोड़ने से पहले। जी मैंने कोई नोटिस नहीं आया है। जब तक मैं आई जब तक हटाती सी। दुकान थोड़ी अपनी है जी? हाँ जी मैं साझी है, मैं किसी नाल लती हुई है। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਈ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। ਸਮਰਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੰਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ कार्रवाई जो कानून दे दा स्थापित ढंग है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਾਈ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਦੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ? ਹੋ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। और जान जोखिम में डालकर जर्जर कार्यालय में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी परेशान हो गए हैं और इस तस्वीर ने साफ कर दिया है कि इन लोगों की जान की कीमत प्रशासन की नजरों में कुछ नहीं है। ये नजारा है विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी के ऑफिस के ऊपर बने कार्यालय का है, जहां पर जिला नगरीय विकास अभिकरण का कार्यालय है और वो खुद ही जर्जर अवस्था में है। इसमें काम कर रहे अधिकारी बारिश में भीगते हुए काम कर रहे हैं। ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि मामूली बारिश में कार्यालय की छत से पानी चू रहा है और वहीं आने वाले दिनों में आखिर इसका क्या हाल होगा। और तो और अगर विकास भवन का ये हाल है तो फिर कॉलोनियों की हालत क्या होगी। मानसून की पहली बारिश ने जहां सरकारी दावों की पोल खोल दी है। कल एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है जो डूडा विभाग के द्वारा बनाई गई कॉलोनियां था, जिसमें मूसलाधार बारिश के बाद जो है उन लोगों को तुरंत घर से बाहर निकाला गया। यहाँ तक कि जो है घर में रह रहे लोग जो है वो अपना सामान तक उनको नहीं निकालने दिया गया और प्रशासन ने जो है पुलिस के बल पर जो है उन लोगों को तुरंत जो है घर से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया। हालांकि अब बात करते हैं हम उस विभाग की जिस विभाग ने कॉलोनी बनाई, जब विभाग ही पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाए। आप देख सकते हैं ये छत है जो मामूली बारिश में ही छत से पानी टपकना शुरू हो गया है। ये रायबरेली जिले का एकमात्र जो है जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा, ये जो है गरीबों को आवास मुहैया कराता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दरवाजे पूरी तरह से बरसात के पानी से सड़ चुके हैं और पानी जो है वो धीरे धीरे जो है कमरों के अंदर जा रहा। और रही बात इसकी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टर गिर गया है। ये देखिए ये प्लास्टर गिर चुका है, सरिया दिख रही है, यानी यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम अंदर आएंगे और दिखाएंगे किस तरह से जो है मानसून की पहली बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो विभाग के कर्मचारी हैं ये अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देखना है कि जिला प्रशासन इसको किस तरह से संज्ञान लेकर इसकी मरम्मत कराता है या इस विभाग को किसी दूसरे दफ्तर में शिफ्ट कराता है, ताकि इन लोगों की जो है। सर कितने कर्मचारी होंगे लमसम विभाग में, कितने कर्मचारी होंगे लमसम?
10 से 12 लोगों का स्टाफ है इस विभाग में, जो पूरे ज़िले में गरीबों के लिए बनाई जाने वाली कॉलोनियों को जो है वो दिलाता है। लेकिन ये खुद ही जर्जर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी बनाई हुई कॉलोनियों की क्या स्थिति होगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है कि मामूली बारिश में जो है विभाग की छत पूरी तरह से जो है वो जर्जर होकर जो है वो पानी से टपक रही है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली।